स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों, वंदन है। और सभी मित्रों को जो भी मुझे लाइक करते हैं और पसंद करते हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है दोस्तों। मैं दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूं कर्ण के बारे में दो शब्द बताऊंगा जो मैं जानता हूं। कर्ण महाभारत के एक ऐसे बाहुबली, महाबली और बाहुबली योद्धा थे जिनको हराना पांडवों के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि दोस्तों कर्ण जो थे वो चेला किसके थे? भगवान श्री परशुराम जी के चेला थे। और परशुराम जी के यहाँ वो चोरी से शिक्षा लेने के लिए गए थे। खैर कर्ण को ये भी पता नहीं था कि मैं पांडव हूं, और उनको जो ये भी नहीं पता था बचपन से ही कि मैं कौन से वंश का हूं। ठीक है, उनको सिर्फ उनका जो दोस्ती है वो कौरव से हुआ, और कौरव से दोस्ती होने के बाद उनको अंग देश के राजा बना दिया गया, जिससे वो अंगराज बन गए। ठीक है दोस्तों, जब वो शिक्षा लेने के लिए परशुराम जी के पास गए, वो ब्राह्मण के रूप में गए। ब्राह्मण के रूप में उन्होंने परशुराम जी की खूब सेवा की। खूब सेवा करने के बाद परशुराम जी उनके ऊपर अत्यंत खुश हुए, उनके सेवा से अत्यंत खुश होने के बाद परशुराम जी ने उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया, स्टार्ट किया दोस्तों। जो शिक्षा एक एक करके सभी धनुर्विद्या को वो शिक्षा देते गए, और कर्ण बाहुबली जो थे वो एक एक करके वो बाहुबली बनते गए। एक दिन ऐसा आया कि कर्ण ने सभी शिक्षाएं प्राप्त कर ली, सब शिक्षा कर्ण ने प्राप्त कर ली। अब कर्ण ने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब कर्ण जाते समय एक दिन ऐसा हुआ कि अब कर्ण जो है वो गुरुकुल से जाने ही वाले थे। तब तक परशुराम जी एक दिन उनके एक पैर पे सर रख के सो रहे थे। परशुराम जी घनी नींद में सो रहे थे। अब कर्ण के दाएं साइड का जो पैर है उसमें एक बिच्छू आया और वो डंक मारने लगा। डंक मारता गया, डंक मार। कर्ण सोच रहे हैं कि अगर मैं बिच्छू के लिए पैर इधर उधर करूंगा या बिच्छू को हटाऊंगा तो हमारे गुरुजी वो जाग जाएंगे, उनका नींद जो है वो खराब हो जाएगा। कर्ण ने बिच्छू को हटाया नहीं। बिच्छू डंक मारता गया, इतने डंक मारे कि वहां पे खून हो गया, पूरा खून ही खून हो गया। जब वो खून परशुराम जी के शरीर में टच हुआ, जब पानी लगता तो इंसान उठता है ना, परशुराम जी उठे, देखे कि खून हुआ है, बिच्छी डंक मार रही है। बोलेंगे आज तक तूने मेरे से झूठ बोला है कर्ण, तू ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय है। क्योंकि इतना डंक बर्दाश्त करने का जो क्षमता है ना वो सिर्फ क्षत्रियों में है। ब्राह्मण का पुत्र इतना डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब वहां पे भेद खुल गया। अब वो कसम खिला के बोले कि मेरे शिक्षा की कसम खा के बोलो कि तुम क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो। तो उन्होंने बताया, हे प्रभु, मुझे अपने कुल का मुझे खुद पता नहीं है कि मैं क्षत्रिय हूं या ब्राह्मण हूं या पांडव हूं या क्षत्रिय हूं, मुझे पता नहीं है। और मेरे जगह पे अन्य कोई आपका शिक्षा जो है, जो भी आपका जैसे शिक्षा लेने वाला बच्चा होता है, तो अगर उसको पता नहीं है तो वो भी आपके सामने ब्राह्मण बन के ही शिक्षा लेता। प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान परशुराम ने उनको श्राप दिया कि जाओ, कोई बात नहीं, शिक्षा तो तुमने मेरे से छल से ले लिया, लेकिन ये शिक्षा तुम्हारा, जिस दिन तुम्हारा मौत आएगा ना उस दिन ये शिक्षा तुम्हारे किसी भी काम का नहीं आएगा। ये सारी शिक्षा तुम भूल जाओगे। और ये जो धनुष है ना, धनुष और जो बाण है, कुछ भी तुम्हारे पास उस टाइम नहीं रहेंगे जब तुम मारे जाओगे। कर्ण के जब युद्ध प्रारंभ हुआ दोस्तों, जब युद्ध प्रारंभ हुआ ना महाभारत का, तो अर्जुन ने कर्ण को खोजा मारने के लिए। अर्जुन जो है वो कर्ण के पास चले गए। कर्ण को वो क्या किए, पहले उन्होंने जो कर्ण का वो चक्का वगैरह होता है, जो मतलब रथ होता था, रथ का जो चक्का वगैरह सब तोड़ दिया। कर्ण उससे रथ से नीचे गिर गए। जब कर्ण रथ से नीचे गिरे तो वो उनका धनुर्विद्या सब खत्म हो गया। धनुष भी दूर, कहीं बाण कहीं दूर, और कर्ण गिरे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे वत्स, अब मार दो कर्ण को। अभी तुम्हारे पास मौका, अगर अभी नहीं मारोगे तो इस सूर्य पुत्र को तुम नहीं मार पाओगे। ठीक है। अर्जुन ने बोला कि क्या कह रहे हैं, वो तो निहत्था है, उसको मारना जो है वो अधर्म है। वो अधर्म कहाँ था जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था? वो धर्म कहाँ था जब अभिमन्यु को मारा गया? वो धर्म कहाँ था उस टाइम? कहाँ था जब अभिमन्यु को जो है वो निहत्था करके और सभी महारथियों ने मिलकर मारा था? उस टाइम धर्म कहाँ गया? अर्जुन, इसको मारो, यही धर्म है। अर्जुन ने फिर बाण चलाया और कर्ण को मार दिए। कर्ण मरते समय बोल गया कि अगर मेरे हाथ में धनुष होता ना
तो तुम्हारे बस की, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि मुझे मार जाते। कर्ण इतना बाहुबली था दोस्तों। और मैं आप लोग को बताऊं, जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को कुंती से मिलाया और बताया कि ये आपका लड़का है और ये आपकी माता है, तो कर्ण ने ये चीज अपने माता से बोला था कि माँ, आपके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पांडव 5 हैं। जब कुंती ने बोला कि तुम आ जाओ अपने भाइयों के साथ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जो है वो कौरवों के साथ ही रहूंगा, अपने भाइयों के साथ नहीं रहूंगा, मैं अर्जुन को मारूंगा, इस चीज की शपथ ले रहा हूं। लेकिन अब 5 पांडव है ना, ये 5 ही रहेंगे, इस चीज का वचन देता हूं। या तो अर्जुन मर जाता। कर्ण किसी और महारथी को नहीं मारता, ना भीम को ना मारता, नकुल को, सहदेव को, किसी को नहीं मारता। कर्ण का सिर्फ दुश्मनी था तो अर्जुन से था। ठीक है दोस्तों, जब अर्जुन कर्ण को मार दिया, अर्जुन ने कर्ण को जब मार दिया, तब भी 5 ही पांडव बच गए। तो दोस्तों कर्ण बहुत बाहुबली था, बहुत महाबली। आज मैं आप लोग को एक दो चीज और बताने वाला हूं। कर्ण जो है वो सूर्य पुत्र है और कर्ण के भाई श्री शनि जी भी है। यमराज जी भी कर्ण के भाई हैं। यमराज जो है ना, यमराज भी कर्ण के भाई हैं, शनि भी कर्ण के भाई हैं। दोस्तों कर्ण के 2 शादियां हुई हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2 शादी कौन कौन, क्या क्या नाम है उन लोगों का। जो कर्ण की 2 शादी हुई, पहले के नाम वृषाली और दूसरी के नाम सुप्रिया। कर्ण के जो बच्चे थे उनका नाम था वृषेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, द्विपाल, शत्रु, संजय, प्रसेन, वंशेन एंड वृषकेतु। ये कर्ण के जो है ना 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 बच्चे थे, यानी कर्ण के 9 बेटे थे। 2 उनकी शादी हुई थी, जिसके 9 पुत्र थे कर्ण के। तो कर्ण महाबली जो है ना, वो महाभारत में एक अलग ही रोल था कर्ण का। कर्ण को दानी भी बोला जाता है, क्योंकि कर्ण अपना जो है ना, बोला जाता है कि मरते समय ना अपने दांतों का भी दान दिया था। ठीक है दोस्तों, तो उस कर्ण को जो है वो मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, लेकिन निहत्था करके मारा गया। वो भी धर्म था उस टाइम, क्योंकि अगर वो निहत्था करके नहीं मारा जाता, उसको उस चीज का पश्चाताप कैसे होता कि जब द्रौपदी का चीर का हरण हो रहा था तो कर्ण ऐसे बैठा हुआ था। जब अर्जुन को मारा जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था तो कर्ण ऐसे था। जब सभी लोग मार रहे थे, कर्ण उस समय गलत था कि नहीं था दोस्तों? तो कर्ण को मारना सही था कि नहीं था, और निहत्था वो मारा गया वो सही था कि नहीं था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अभी तक जिस फ्रेंड ने आखिरी तक इस वीडियो को देखा है, दिल से प्यार आप लोग को, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एनर्जी के साथ।